नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे और अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, छोटी सी जानकारी है। मेरे खीरे की जो फसल है वो लगभग 12 से 15 दिनों की हो चुकी है और इसमें जो हम पहला स्प्रे ले रहे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब छोटा पौधा होता है तो हमें क्या क्या स्प्रे लेने पड़ते हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है और कौन कौन से हमें कार्य करने पड़ते हैं। तो और अभी आप देख रहे हैं कि हम सबसे पहला इसमें स्प्रे ले रहे हैं। इसमें हम ले रहे हैं अलीका, जिसमें कि थाइमेथाक्सम और लेप्टा होता है, और साथ में हम इसमें ले रहे हैं कार्बनडाइजिम मैनकोजेब जो कि साफ पाउडर होता है हमारा, और साथ में 19 की जो मात्रा है वो है 30 ग्राम पर पंप के हिसाब से, और इसके साथ में हम ईसाबियान ले रहे हैं 30 ml पर पंप के हिसाब से। दोस्तों यदि आप पहली बार खीरे की फसल ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि खीरे की जो फसल है वो काफ़ी जल्दी ग्रोथ लेती है, और आप सोचते हैं कि थोड़ा हम लेट काम करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको ग्रोथ के लिए जो है रेगुलर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आपको 19 की मात्रा है, या फिर आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अमीनो एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको जो है खीरे की जो ग्रोथ है वो आपको जल्दी से लेनी पड़ेगी। आप देखते हैं कि गर्मी के मौसम काफ़ी समस्या हुई थी हमें। खीरे की जो फसल है आप देखते हैं अभी जो बढ़िया ग्रोथ है इसकी, और जैसे ही तापमान इसमें कम होगा तो हमें इसकी ग्रोथ और अच्छे से मिलेगी। टेम्परेचर के कारण दोस्तों काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो आप देखते हैं कि अभी इसमें कोई ज़्यादा समस्या है नहीं है। ये गर्मी के कारण जो बर्निंग हुई है इसी की निशान ये भी पत्तों पर है। बाकी कोई कीड़ा नहीं है, कोई इंसेक्ट नहीं है, कोई ना इसमें फंगस है अभी। और इस समय पर जब मौसम हमारा ठंडा गर्म होता है और ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो हम देखते हैं कि हमें पाउडरी की समस्या तो कम आती है, मगर डाउनी की समस्या इसमें ज़्यादा आएगी। पाउडरी इसलिए नहीं आएगी अभी क्योंकि इसमें हवा भी बढ़िया संचालित हो रही है, पौधा छोटा है, तो पाउडरी की समस्या उतनी नहीं आएगी, मगर डाउनी की समस्या इसमें आ सकती है। इसलिए हमें जो है 3 से 4 दिनों में एक स्प्रे हमें कम से कम ऐसे फंगीसाइड का लेना पड़ेगा जो कि सिस्टमेटिक भी हो और कॉन्टैक्ट भी हो। तो आप इस बात का ध्यान रखें, और आप जब भी स्प्रे करवाएँ तो शाम के समय करवाएँ। अभी ये शाम के 5 से 5:30 बज रहे हैं अभी। तो ये जो समय है ये बहुत बढ़िया समय है, मौसम बिल्कुल ठंडा है। आप देख रहे हैं आसमान में बादल हैं, तो पानी का देखते हुए आप स्प्रे करना पड़ेगा आपको। तो आप जो पहला स्प्रे है वो इसमें ले सकते हैं। और हमने इसमें क्या किया है कि पहले हमने एक ड्रिंचिंग डाली थी। इसमें ड्रिंचिंग हमने इमिडाक्लोपिड 17.8% की, और साथ में इसमें हमने क्या लिया था, बाविस्टीन, जो कि ड्रिंचिंग के मतलब दिया था, और साथ में हमने होमिक एसिड 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लिया था इसमें। और इमिडा की जो मात्रा थी वो थी हमारी 1 एकड़ पर 500 ml। पहली बार थी, छोटा पौधा था इसीलिए। और जो क्या बोलते हैं इसमें होमिक एसिड की मात्रा आपको बता दी मैंने 400 ml, और जो बाविस्टीन की मात्रा है वो हमने ली थी 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तो हमारा ये 2 एकड़ का प्लाट है। आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और यदि आपको इस संबंधी और जानकारी चाहिए हो, अगले स्प्रे के बारे में और खाद के शेड्यूल के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो, या फिर अन्य स्प्रे जो हम बाद में लेंगे उसके बारे में जानकारी चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपको इसके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब इसमें हम जो नेक्स्ट स्प्रे लेंगे वो किसी भी दूसरे फंगीसाइड या और दूसरे इंसेक्टिसाइड का इसमें लेंगे। हमें बदल बदल कर ही लेना पड़ता है। और हम देखते हैं कि अभी मौसम थोड़ा हवा वाला है, तूफ़ान वाला है, तो स्टेकिंग हमें बड़ी मजबूत करनी पड़ेगी। स्टेकिंग के लिए हम बांस अभी डाल चुके हैं। मुश्किल से 2 से 3 दिनों में हमारा ये स्टेकिंग तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे मल्चिंग चल रही है इसलिए हमें लेबर थोड़ा कम पड़ रहा है। तो हमें कम से कम 5 दिनों के अंदर इसमें स्टेकिंग की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब बाकी जो है मौसम के ऊपर है, पानी अगर गिरता है तो थोड़ी दिक्कत हमें होगी, और यदि पानी नहीं गिरता है, मौसम खुला रहता है, तो हम स्टेकिंग इसमें 4 से 5 दिनों में कर पाएंगे। तो स्टेकिंग में जो जिगजैग प्रणाली होती है और कैंची मेथड से यदि आप करते हैं स्टेकिंग, तो ये जिगजैग प्रणाली बहुत बढ़िया होती है, मगर गर्मी में इसको अवॉइड करें आप। तो पौधा है हमारा ये काफ़ी बड़ा हो गया है, और ये जो पौधा है अभी निकल रहा है, छोटा है, तो ये जो गैपलिंग हम बाद में करवाते हैं तो हमें ये नुकसान देखने को मिलते हैं कि हमारी जो फसल है वो एक सी नहीं है। दूसरा, इसमें जब हम फर्टिगेशन करेंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि पौधे को खाद दे नहीं पाएंगे, और जो बड़ा पौधा होगा उसमें हमें खाद की आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो ये जो एक गैप हो जाता है ना पौधों में उम्र का, तो ये काफ़ी दिक्कत करता है। इसलिए आप हो सके तो ऐसी विधि को अपनाएं जिसमें जर्मिनेशन एक सा हो। अब नर्सरी आप लगा सकते थे तो नर्सरी में एक सा होता है, मगर जब गर्मी के दिनों में आप देखते हैं नर्सरी में भी काफ़ी समस्याएं आती है, तो डायरेक्ट शीट से हम स्विंग करते हैं। तो आप इसी बात का ध्यान रखें कि आप जब भी होल लें तो इसमें जो है आप सेंटर में होल लें, ना कि जिग-जैग लें, ठीक है। हाँ, बरसात में कोई फसल लेनी तो आप जिग-जैग ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब हमने इसलिए ली थी, इसमें हमें लग रहा था कि पानी पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें पानी की मात्रा काफ़ी दी थी, मगर धूप भी बहुत तेज़ थी, नौतपा था साथ में,
तो इसमें काफ़ी दिक्कत हुई। हम पानी दे रहे थे, नमी बन रही थी, मगर फिर से नमी इससे निकल रही थी।